यूपीए 2 सरकार के 4 साल पूरे हो गए। सरकार के लिए यह जश्न का मौका है, लेकिन अगर आज की तारीख में चुनाव हुए तो यूपीए गठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव से पहले सर्वे कराने वाली 3 एजेंसियां यही दावा कर रही हैं। इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक आज अगर चुनाव हुए तो कांग्रेस को केवल 116 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा, जो कि 2009 के मुकाबले 90 कम है। कांग्रेस को 2009 में 206 सीटें मिली थी। यूपीए के कुनबे की सीटें भी 227 से घटकर 132 पर सिमट जाएंगी। बीजेपी को आज की तारीख में चुनाव होने पर 21 सीटों का फायदा होगा। 2009 में बीजेपी को 116 सीटें मिली थी, जो कि बढ़कर 137 हो सकती हैं, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों को भी 27 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। एनडीए की सीटें 152 से बढ़कर 179 पहुंच सकती हैं। इस सर्वे के अनुसार अगर एनडीए मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़े तो वो 152 से सीधे 220 सीटों पर पहुंच सकते हैं। एबीपी न्यूज और एसी निल्सन ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक आज चुनाव हुए तो एनडीए को 206 सीटें, यूपीए को 136 और लेफ्ट को 32 सीटें मिलेंगी। 2009 में बीजेपी को 116, कांग्रेस को 206 और लेफ्ट को 24 सीटें मिली थी। इस सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री पद पर मोदी का पलड़ा सबसे भारी है। आईबीएन और जेएफके मोड ने भी एक सर्वे कराया है, जिसमें 58% लोग मौजूदा सरकार से असंतुष्ट हैं, जबकि 28% लोग संतुष्ट हैं। 68% लोगों ने माना है कि यूपीए सरकार को अब सत्ता में नहीं रहना चाहिए, जबकि 28% यूपीए सरकार के साथ है। 71% लोगों ने माना है कि इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। 20% का मानना है कि भ्रष्टाचार जस का तस है। 65% लोग मानते हैं कि कोयला घोटाले के लिए पीएम जिम्मेदार है। इस सर्वे में भी पीएम पद के मजबूत दावेदार नरेंद्र मोदी ही माने जा रहे हैं। पीएम के तौर पर 60% लोग मोदी के साथ हैं, जबकि आडवाणी के पक्ष में 10 और सुषमा स्वराज के पक्ष में 8% लोग हैं। इस समय दिल्ली से एमएस श्रीवास्तव।